वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। आज की सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं और एनालाइज करने जा रहे हैं सोहम फ्रॉम जम्मू की कुंडली। ठीक है, जैसा उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्ट किया था। अब हाउस नंबर 1 में हम देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि हाउस नंबर 2 लिखा हुआ है। अब हाउस नंबर 2 जो है वो किसको सिंबलाइज करता है? ये शुक्र की एनर्जी को सिंबलाइज करता है। तो जब ये शुक्र की एनर्जी को सिंबलाइज करता है तो इसका मतलब हो गया कि शुक्र इस पूरी कुंडली का मालिक है और ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है। ये इनको एक तरफ जबरदस्त मनी माइंडेड भी यहाँ पर बना देता है। शुक्र की पावर है क्या? मनी। ठीक है, लग्जरी। ये तो फिर यहाँ पर जब 2 नंबर लिखा हुआ है हाउस नंबर 1 में, लगन लॉर्ड 2 नंबर है, तो इनको ये बहुत ही जबरदस्त मनी माइंडेड बना देता है। अब यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि जो शुक्र एनर्जी है ये यहाँ हाउस नंबर 1 में आई है और हाउस नंबर 1 में जो एनर्जी है वो सूर्य और मंगल की है। और यहाँ पर जो 2 नंबर का हाउस है उसके अंदर शुक्र की एनर्जी तो होती है और गुरु की भी एनर्जी होती है। तो डिकोड करने के लिए जब हम यहाँ कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि तो पहला एनर्जी कॉम्बिनेशन जो बनेगा सूर्य और शुक्र का बनेगा। ठीक है, तो सूर्य और शुक्र मैंने आपको बताया कि ये स्वार्थ सिद्धि का योग होता है और ऐसा आदमी अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ठीक है, और ये दूसरा चीज होता है सूर्य और शुक्र सेक्स एट एनी कॉस्ट। अगर इनको किसी के साथ सेक्स करना है तो ये किसी भी कीमत पर कर लेते हैं। इनको कोई संकोच नहीं होता है कि कौन है कौन नहीं है। ये आगे पीछे कुछ नहीं देखते हैं। अगर इन्हें करना है तो करना है, और अगर इन्हें किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करना है तो फिर वो किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद लगाकर आकर्षक उच्चाटन कुछ भी कर ये अपना काम बनवाने में उस्ताद होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, और यहाँ पर स्वार्थ सिद्धि और ये तो मैंने बता ही दिया। अब मंगल और शुक्र जब यहाँ पर करेंगे, क्योंकि मंगल की भी एनर्जी है यहाँ पर, तो मंगल शुक्र कॉम्बिनेशन इन्हें लाइफ में मल्टीपल अफेयर्स दे देगा। लाइफ में इनके बहुत ढेर सारी मतलब ऑपोजिट सेक्स के लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। सूर्य और गुरु जब यहाँ पर अपना कॉम्बिनेशन बनाते हैं बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ द गुरु इन सेकेंड हाउस, तो फिर ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर इन्हें क्या बना देता है? इन्हें नॉलेजेबल टीचर बना देता है, डॉक्टर बना देता है, साइंस की तरफ धक्का दे देता है, साइंटिस्ट बना देता है। यहाँ पर इनको पॉलिटिकल स्टडी या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी दे देता है। ठीक है, अब 2 नंबर तो आपको पता ही है ये जगत को ज्ञान देने वाले होते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर हाउस ही जगत को ज्ञान देने वाला होता है, तो ये आदमी दूसरों को ज्ञान देने वाला होता है, ज्ञानी व्यक्ति होता है, पढ़ाता हुआ नजर आता है और बताता हुआ सिखाता हुआ लोगों को नजर आता है। ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के स्वामी हो सकते हैं और इनकी इच्छा होगी कि ये अधिकारी बने और ये बनने में सफल भी होंगे, क्योंकि बाद की कुंडली मैं देख ही चुका हूँ खैर कि इनकी इच्छा है कि ये अधिकारी बने और ये बन भी सकते हैं। और ये जो इनका कॉम्बिनेशन है वो ऐसा ही कॉम्बिनेशन है जैसे कि शुक्र इन फर्स्ट हाउस रिजल्ट देगा वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। अब शुक्र के घर भी पॉजिटिव हो जाएंगे और शुक्र भी पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर इनके लिए। और शुक्र जो है यहाँ पर क्योंकि ड्राइविंग सीट में बैठा हुआ है। ठीक है, अब शुक्र इन फर्स्ट हाउस आपको पता ही है कैसी क्या रिजल्ट देता है। ये चार्मिंग पर्सनालिटी दे देता है, अट्रैक्टिव बना देता है, और आपका कलर कैसा भी हो पर आपके नए नक्श और फीचर्स इतने अट्रैक्टिव होंगे कि लोग आपकी तरफ बिना बोले ही अट्रैक्ट हो सकते हैं, बस आपकी आंखें देखकर, आपके चेहरे को देखकर। और बोलने का तरीका, पलटने का तरीका और पलट कर देखने का तरीका, एक स्टाइल होता है इनके लोगों में। ठीक है, आंखों में ही बातों से मतलब आंखों में ये लोग बात कर लेते हैं कि आंख से ही इनकी इतनी एक्सप्रेसिव होती हैं आंखें कि ये बात अपनी आंखों से भी कर सकते हैं। इतना आकर्षण होता है इनके अंदर, और इतना आकर्षण ये 2 नंबर इनके अंदर भर देता है कि सामने वाला बस मंत्रमुग्ध हो जाता है इनसे, इनकी बातों से, इनकी पर्सनालिटी से। और बड़े से बड़ा हार्ड आदमी या औरत जैसे भी हो, ऐसे जातक के सामने, उनके व्यक्तित्व के सामने मोहित हो जाता है और मजबूर हो जाता है। और शुक्र का साथी यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि शुक्र का साथी जो है वो शनि है, पर प्रेमी मंगल है, और सूर्य और गुरु इसके शत्रु हैं, और बुध इसका दोस्त है, नटखट और बिगड़ा हुआ दोस्त।
इसलिए जातक ज़्यादातर के अच्छा जीवन साथी अपनी कुंडली में मित्र ग्रह होने पर ही पाता है, ठीक है। और शत्रु के साथ होने पर जीवन खराब होने लगता है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन सा जीवन साथी का दोस्त है और कौन कौन से जीवन साथी के दुश्मन है। सूर्य गुरु इनके दुश्मन हैं शुक्र के, और बुध इनके दोस्त हैं, और शनि भी इनके मित्र हैं, ठीक है। तो शनि राशि वालों के साथ अगर ये शादी करेंगे ना तो वो इनको बहुत प्रेम करेगी लड़की। ये मैं आपको यहाँ बता दूँ कि लगन लॉर्ड जिस लड़की का भी शनि का होगा वो इनको ज़बरदस्त प्रेम करेगी। पर ये ज़्यादा आकर्षित उन किनकी साइड रहेंगे, मंगल लग्न के वाली लड़कियों के पीछे पीछे ये दौड़ते नजर आएंगे। उन्हीं के साथ इनका ज़्यादा अच्छा संबंध भी बनेगा, ठीक। और वही इनको ज़्यादा पसंद भी करेंगे मंगल लग्न लॉर्ड की। पर शादी इनको शनि लग्न लॉर्ड वाली लड़की से करनी चाहिए। पर यहाँ पर बात नोट करने वाली ये है कि उनको जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगा वो हमेशा मंगल को दे देंगे, ठीक है। और क्योंकि ये मंगल की जो स्ट्रेंथ और अट्रैक्शन है ना, उससे बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्टेड रहते हैं कि जिस लड़की के अंदर स्ट्रेंथ हो, कोई मतलब करने का जज्बा हो, लाइटनिंग तेज़ हो, तेज़ तर्रार हो, वो इनको बहुत पसंद है। पर करना चाहिए इनको शनि लग्न लॉर्ड की लड़की से ही शादी। ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि जब कभी भी मैरिज हो, लव हो, तो आप अपनी और उनकी कुंडली में देख लीजिए और इंस्टेंट कंपैटिबिलिटी आपको पता चल जाएगी। आप शुक्र के हैं, आप सामने वाले देख रहे हैं, सामने वाली जो लड़की है अगर वो शनि लग्न लॉर्ड की है तो वो बहुत अच्छी होगी आपके लिए। बुध लग्न लॉर्ड की तो आपके लिए बहुत अच्छी होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप समझिए कि मंगल लग्न लॉर्ड की होगी तो वो अच्छी नहीं होगी, पर आकर्षण आपका उसी तरफ रहेगा, ठीक है। और मैं आपको ये बताऊं कि गुरु और सूर्य होंगे तो फिर एकदम ही बाजा बज जाएगा, तो उनके साथ तो बिल्कुल ही आपको नहीं करनी चाहिए। ये मैं शादी के लिए आपको बता दे रहा हूँ। और मुझे तो शुक्र ग्रह बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि आपका शुक्र ग्रह है ना, तो मुझे शुक्र बहुत पसंद है क्योंकि मेरी अपनी कुंडली में शुक्र उच्च का है और मेरी जो पत्नी है वो गुरु मीन लगन की है, जो शुक्र का शत्रु है ना विडंबना जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं झेल रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं ना, इस जन्म में आपको अर्थ और धर्म दोनों मिलेंगे, क्योंकि कलयुग है भाई। कलयुग में शुक्र जो है गुरु का काम करता है तो अर्थ देता है, और जब अर्थ आता है तभी तो आप धर्म करते हैं। और यहाँ पर आपको फिर याद करा दूं कि ये जो शुक्र है ना इनका 2 नंबर का, ये इनकी पूरी कुंडली का ड्राइविंग सीट है। और किस घर में, सूर्य और मंगल के घर में बैठा हुआ है। और यहाँ पर इनकी जो वाइफ होगी वो फैमिली की हेड जैसी होगी और थोड़ी सी मतलब गंभीर और गुस्सैल स्वभाव की हो सकती है। यहाँ पर एक चीज़ और आगाह कर दूं कि कहा जाता है कि सेक्स इन डे टाइम ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए, वो हेल्थ के लिए बहुत बैड हो जाता है बाद में। कि जो भी कोई सेक्सुअल फिजिकल प्लेजर लेता है सुबह इस तरह के कॉम्बिनेशन में, उसे नहीं लेना चाहिए, बिकॉज वो उनकी फिर हेल्थ ख़राब होने लगती है। और यहाँ पर मैं आपको और बता दूं कि मैरिज जो है जितना लेट हो जाए उतना अच्छा है, और 25 के बाद ही मैरिज करना चाहिए। अगर उसके पहले मैरिज कर लिया है 25 के पहले तो फिर मैरिज ख़राब हो जाएगी और बच्चों के लिए भी ये बहुत ही बुरा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अच्छा, आपको एक चीज़ और देख लें कि 7 और 10, ठीक है, इनके 7 और 10 घर जो है वो एम्प्टी तो है नहीं, उसमें तो 7वें में इनके गुरु बैठा हुआ है और 10वें में तो 3 ग्रह बैठे हुए हैं, ठीक है। और शनि बुध और राहु, ठीक है, अगर शनि बुध और राहु का कहीं कॉम्बिनेशन इनके उसमें दिख रहा है, शनि बुध और राहु, शनि बुध और राहु तो काफ़ी दूर हैं, 1 2 3 4 5 नहीं बन रहा है, शनि बुध और राहु भी इनकी कुंडली में बन रहा है। क्यों? आप देखें ना 6th हाउस में इनके राहु बैठा हुआ है और वो 5th दृष्टि डाल रहा है इनके 10th हाउस में, जहाँ पे शनि और बुध पहले से ही प्रकट हैं सूर्य के साथ। तो अब यहाँ पर ये इनके लिए पैसे के लिए बहुत ही अच्छी संभावनाएं देता है। ये कुछ कॉम्बिनेशन में नोट कर लेता हूँ ना, बाद में मैं हर जगह ढूंढता रहता हूँ तो मैं नोट कर देखता हूँ कि ये है कि नहीं। तो इनके लिए पैसे के लिए बहुत अच्छी संभावना है इनके प्रोफेशनली, ठीक है। और यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर लीजिए कि आपके घर में एक मेड होगी, जो नौकरानी होगी ना, उसका आप बड़ा ख्याल रखिए, उसको पैसे उसे देके उसकी मदद करते रहिए, तो आपके लिए बहुत ही गुड लक होगा। या फिर आप गाँव की सेवा कर सकते हैं, मतलब गाँव की सेवा कर सकते हैं। और जब यह आप करेंगे
मतलब अपने घर में अपने काम करने वाली जो महिला होगी उसकी मदद कर दिया, और या फिर आपने गाय को चारा खिला दिया, गाय की सेवा करते रहे मतलब, तो ये कॉम्बिनेशन फिर आपका ट्रिगर हो जाएगा आपकी कुंडली में, और फिर आपके पास ज़बरदस्त बैंक बैलेंस आएगा। अगर आपने ये काम नहीं किया है, मतलब अपने घर में काम करने वाली किसी औरत की मदद नहीं कर रहे हैं, या गाय की सेवा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या माता की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये बैंक बैलेंस वाला आपका जो कॉम्बिनेशन है ना, ये ट्रिगर नहीं होगा। हम सबकी कुंडली में बहुत ढेर सारे राजयोग होते हैं, बहुत से राजयोग होते हैं, पर वो सब ट्रिगर नहीं होते क्योंकि हम लोग वैसे काम नहीं करते हैं जो उनको ट्रिगर करते, तो वो ऐसे निकल जाते हैं उस टाइम पर। तो फिर आदमी कहता है कि नहीं हमारी कुंडली में तो यह है, पर ये ट्रिगर नहीं हुआ क्योंकि आपने वैसे काम नहीं किया ना जो कि उसे ट्रिगर कर सके। रेमेडी क्या चीज़ है, ये वही काम है जो उनको ट्रिगर कर सके। ये आर्टिफिशियली क्रिएट करने की कोशिश करी जाती है कुछ ऐसी परिस्थितियां जिससे वो योग जो आपकी कुंडली में उस टाइम पर एक्टिव है वो ट्रिगर हो जाए। अब सूर्य चंद्र राहु एसोसिएशन जो है यहाँ पर अगर होता है, ठीक है, तो ये बैड फॉर वाइफ है, जो कि हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूर्य चंद्र राहु जैसी कोई चीज़ यहाँ पर आपकी कुंडली में दिखाई नहीं पड़ती है, ठीक है। अच्छा, कि यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि इश्कबाजी जो है ये 2 नंबर की वजह से आपके सर पर हमेशा सवार रहेगी। लव वव के चक्कर में आप बहुत पड़े रहेंगे, पर एक समय भी आएगा जब आपको पता चलेगा कि ना औलाद, ना गृहस्थी और ना पैसा आपका साथ दे रहे हैं, सब कुछ आपके हाथ से निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और शुक्र यहाँ पर आपका तो खैर पीड़ित हो ही नहीं सकता क्योंकि लगन में, तो आपको हमेशा यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो इश्कबाजी वगैरह ना, इसको कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दीजिएगा। इसको छोड़कर आप अपने काम पर ध्यान करें, फोकस करें ना, तो आपकी कुंडली ऐसी है कि आपको सुपर फलदायी मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि इश्कबाजी में अगर आप पढ़ेंगे ना, तो ये आपकी बर्बादी का कारण हो सकता है। और इश्क में दिमाग और सेक्स में दिमाग हमेशा लगा रहता है, क्योंकि ऐसा कॉम्बिनेशन है ना, कोई कुछ कर नहीं सकता है। यहाँ पर माता का साथ न मिलना ऐसा भी कई बार देखा गया है। और आपको एक चीज़ और बोला गया है कि दिल पर आपको अपने काबू रखना चाहिए। बहुत दिल फेंक आपको नहीं होना चाहिए, सब जगह आप अपना दिल लगा लो, ऐसा नहीं रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हाउस नंबर 2 पे, और यहाँ पर जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर चंद्र और मंगल बैठे हुए हैं और हाउस नंबर 3 बैठा हुआ है। अब यहाँ पर एनर्जी ऑफ चंद्र, मंगल और बुध बैठी हुई है, ठीक है। और किसके साथ बैठी हुई है? शुक्र और गुरु की एनर्जी के साथ, बिकॉज सेकंड हाउस में शुक्र और गुरु की एनर्जी है। और रिजल्ट कैसा होगा? ये एक मिक्स रिजल्ट हो जाएगा शुक्र गुरु चंद्र मंगल बुध की युति का, ठीक है। एनर्जी कॉम्बिनेशन हम जब देखते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि शुक्र गुरु चंद्र मंगल बुध की जो युति का फल होगा वो इसको ये सेकंड हाउस में इनको मिलने लगेगा। नेटिव जो है यहाँ पे डिकोड करना स्टार्ट करते हैं। नेटिव जो है फिर से बताता है यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन कि वो बहुत ही प्लीजिंग अपीयरेंस का बंदा होगा, उसके पर्सनालिटी बहुत ही अट्रैक्टिव होगी। अब जब लगन में भैया 2 नंबर है तो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी तो होनी ही है, शुक्र क्योंकि मालिक है और ये शुक्र का घर है। और ये यहाँ पर इनको ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे प्रॉपर्टी के लिए लकी बना देता है, प्रॉपर्टी के लिए बहुत ही अच्छा बना देता है, बहुत ही योग देता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का इन्हें सुख मिलेगा, मतलब इनके पूर्वजों की प्रॉपर्टी इन्हें मिलेगी। और यहाँ पर इनके पास एक्सीलेंट बिजनेस स्किल्स होते हैं इस कॉम्बिनेशन के चलते। और ये एक बहुत ही अच्छे सेल्समैन होते हैं और किसी से भी झूठ बोलकर काम कराना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। झूठ बोल देते हैं, जो चीज़ 100 रुपए की नहीं होती उसको ये बढ़ा चढ़ा के 200 का भी बेच सकते हैं। और ये किसी को कुछ भी बेच सकते हैं किसी भी टाइम पर, इतने ये तेज दिमाग के होते हैं और कैलकुलेटिव दिमाग के होते हैं। सामने वाले को देख के इनको समझ में आ जाता है कि इन्हें करना क्या चाहिए। और रियल एस्टेट का बिजनेस बिकॉज ऑफ चंद्र मंगल, मैं बता रहा हूँ कि भूमि का सुख, मंगल इज भूमि और चंद्र इज सुख, तो भूमि का सुख इनको मिलता है, यहाँ पर दिखाई पड़ता है। यहाँ अगर ये मान लो मिठाई की भी दुकान खोलेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा इनकी मिठाई की दुकान, क्योंकि चंद्र इनके इस हाउस में बैठा हुआ है। और चंद्र शुक्र के घर में बैठकर क्या बनेगा? शुक्र बन जाएगा, तो मिठाई मिठाई बन जाएगी, पैसा ही पैसा बन जाएगा। और मंगल को कौन पसंद है? चंद्रमा, ये शुक्र पसंद है, ठीक है। अच्छा, तो ये इसके साथ बुध की भी राशि बैठी हुई है। तो अब आप समझिए कि जब बुध के हाउस नंबर 3 बैठा हुआ है तो ये बिजनेस का योग दे देता है।
मतलब मंगल को पसंद है चंद्र, मिठाई पसंद है, मिठाई की दुकान खोली गई। मंगल मिठाई वाला है, उसने मिठाई की दुकान खोली। थर्ड हाउस की वजह से उसने बिजनेस किया और उसके वजह से उसने प्रॉपर्टी का सुख पाया, उसने फिक्स्ड एसेट्स का सुख पाया, बैंक बैलेंस का सुख पाया। हम ऐसे डिकोड करते हैं, ठीक है। और आपकी जो फैमिली होगी वो भी बहुत ही अच्छी होगी, आपके फैमिली मेंबर्स का बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा होगा। फैमिली मेंबर्स अच्छा कर रहे होंगे, बिजनेस में कर रहे होंगे, रेडीमेड का बिजनेस कर रहे होंगे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर रहे होंगे, कपड़ा लेकर मशीन पर सिलने का और रेडीमेड बना देने का भी बिजनेस कर रहे होंगे, ठीक है। दूसरों के लिए घर बनाने का भी बिजनेस यहाँ पर अच्छा होगा। ये सारे बिजनेसेस आपके लिए भी अच्छे हो जाएंगे। और यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आपको फिर मल्टीपल लव अफेयर्स की तरफ बताता है कि आपके मल्टीपल लव अफेयर्स होंगे लाइफ में। नेटिव जो है बहुत ही एक्सट्रीमली अटैच है अपनी फैमिली के साथ और उनके मेंबर्स के साथ, और वो उनके लिए बहुत प्रोटेक्टिव भी है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मंगल, ठीक है। अब नेटिव जो है यहाँ पर बहुत ही अटैच्ड है खास तौर पे मदर से, और उनकी ये ब्लेसिंग से बहुत ही इंस्पायर्ड है। उनका हाथ इनके सिर पर हमेशा बना हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एक और अनफॉर्चुनेट इवेंट कई बार दिखाई पड़ता है कि लॉस ऑफ मदर हो, जैसे कि माँ इनकी जीवित ना हो, ठीक है, माँ इनकी जीवित ना हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है क्योंकि यहाँ पर मंगल है और मंगल जिस घर में प्रेजेंट होता है उस घर के एक परिवार के सदस्य को वो ख़त्म कर देता है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली चंद्रमा भी बैठा हुआ है, तो इट्स अ चांस कि मदर की यहाँ पर अनफॉर्चुनेट डेथ हो सकती है और परहैप्स एक अर्ली स्टेजेस पे हो सकती है लाइफ के, और या फिर उनकी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई होगी। और ये अभी मुझे खैर कंफर्म करना है क्योंकि मैंने ये केवल 8-9 कुंडली में ही देखा है इस तरह का रिजल्ट। बाकी अभी और कंफर्म कर लूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्म करता हूँ कि अगर ऐसा हो तो क्या हो। तो ऐसे एक जातक था, उनकी कुंडली में ऐसा कॉम्बिनेशन था, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि लॉस ऑफ मदर यहाँ पर हो सकता है। नेटिव जो है बहुत डोमिनेंट होता है और मदरली होता है अपने परिवार वालों के साथ स्वभाव में। यहाँ पर ये धन योग का भी कारक माना जाता है। कौन? चंद्र और मंगल। ये धन ही धन बनाता है, ये जमीन ही जमीन देता है, ये संयोग जब सेकंड हाउस में बैठा हो तो। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस लाइक होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ये भी आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। माँ के हाथ के खाना का जो स्वाद होता है ना, वो आपके रेस्टोरेंट के खाने का स्वाद होगा। आपको माँ के हाथ का खाना भी बहुत पसंद आता होगा और आपका स्वभाव होगा कि आप घर का ही खाना पसंद ज़्यादा करते होंगे, ठीक है। अब कम्युनिकेशन यहाँ पर एक एक्सीलेंट बना देता है क्योंकि ये वॉइस का भी कारक है, ठीक है। और रिगार्डिंग रियल एस्टेट तो ये कम्युनिकेशन आपको फिर से ये बहुत अच्छा प्रभाव देता है। और चामुंडा माता की सेवा यहाँ पर विशेष फलदायी होती है क्योंकि यहाँ पर एक इंडिकेशन मिलता है कि माता की सेवा करना ऐसे जातक को विशेष फलदायी प्राप्त होता है, खास तौर पे दुर्गा, चंडी, चामुंडा जैसी दिव्य शक्ति का, जिनका मंत्र जाप करने से इनको विशेष फलदायी होगा। माता चामुंडा का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम हुं क्रीं झुं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे, ज्वाला हम सम लम शम पट स्वाहा। अगर ये मंत्र का जाप करेंगे तो इनके बैंक बैलेंस में इजाफा होगा और इनके रियल एस्टेट वाले कामों में या फिर जो इनकी प्रॉपर्टी होगी उसमें इनका इजाफा होते दिखाई पड़ेगा अगर ये माता चामुंडा की सेवा करें अपनी लाइफ टाइम में। तो अब हाउस नंबर 3 में हम आते हैं और हाउस नंबर 3 में हम देखते हैं कि हाउस नंबर 4 रखा हुआ है। अब बुध और मंगल के घर में हाउस ऑफ चंद्र आकर बैठा हुआ है। अच्छा, 4 नंबर हाउस किसका है? चंद्रमा का हाउस है। तो यहाँ पर आपको एग्रीकल्चरल लैंड होना जरूरी है। आपके पास कभी ना कभी या हो सकता है प्रेजेंट हो या कभी ना कभी एग्रीकल्चरल लैंड जरूर होना चाहिए। और रियल एस्टेट पर यहाँ पर फिर से प्रभाव पड़ रहा है कि रियल एस्टेट का काम आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके यंगर सिबलिंग्स तो आपके दिमाग खराब करने का काम करते रहेंगे, परंतु आपके जो बड़े भाई बहन होंगे वो आपका ऐसा साथ नहीं करेंगे। आपके छोटे भाई बहनों की वजह से आपका दिमाग खराब रहेगा, पर बड़े भाई बहनों की वजह से आपको शुभ प्रभाव मिलेंगे। 4th हाउस यहाँ पर आपको आर्टिस्टिक टैलेंट दे देता है। राहु इन 10th हाउस ये चीज़ आपको फेवरेबल बना देता है। किसके लिए? कैमरे के लिए बना देता है और उनके बिजनेसेस के लिए बना देता है। तो फिर आप यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने इस कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं किसके लिए? सोशल मीडिया के लिए और ग्लैमर के लिए, ठीक है। तो सोशल मीडिया ग्लैमर के लिए भी आप अपने आप को यहाँ पर
इन्वॉल्व कर सकते हैं। और आपका एक अच्छा थ्रोट है और वॉइस भी आपकी अच्छी है। सरस्वती विराजमान है आपकी कंठ में। थर्ड हाउस में कौन बैठा हुआ है जिसकी वजह से ये हो रहा है? ये आप देखिए कि यहाँ पर चौथा घर बैठा हुआ है, तो चौथा घर चंद्रमा का हुआ ना, और दूसरे घर में भी चंद्रमा बैठा हुआ है। एक में राशि बैठी है और एक में खुद प्लैनेट बैठा हुआ है, और प्लस मंगल बैठा हुआ है। ठीक है, मंगल का तो घर ही है। तो एक तरफ ये आपके कंठ में सरस्वती का निवास करा देती है, दूसरी तरफ आपको बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट दे देती है। किससे दे देती है? आपके मदर से दे देती है। ठीक है, आपके छोटे भाई बहनों से दे देती है। सोशल मीडिया में आप अच्छा कर सकते हैं और यहाँ पर आपको नेम और फेम मिल सकता है, और आप काफ़ी फेमस भी हो सकते हैं अगर आप सोशल मीडिया पे जाए तो। शॉर्ट जर्नीज़ आपके लिए ठीक ठाक है, और आपको यहाँ पर एक हंगर होगी कि आप सोसाइटी में आपको किसी तरीके से लोग जान जाएं। ठीक है, और आप उसके लिए लकी भी होंगे। और यहाँ पर आप ग्लैमर वर्ल्ड भी जा सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मंगल। ठीक है, और वक्री मंगल है, तो मैंने इसीलिए आपको कहा था कि इसको इंक्लूड किया था सेकंड हाउस में, क्योंकि ये पीछे भी जा रहा है। और प्रेजेंस ऑफ मंगल हियर गिव्स एक्सीलेंट चांस ऑफ पुलिस सर्विसेज। पुलिस सर्विसेज में आप जाना चाहें तो, सिक्योरिटी सर्विसेज में आप जाना चाहें तो, प्रोफेशंस रिलेटेड टू इट आप कर सकते हैं। प्रोफेशंस लाइक जिम आर ऑल्सो फेवरेबल फॉर यू एंड सूटेबल फॉर यू। यूजिंग ऑफ हैंड्स, मतलब आप यहाँ पर मंगल की प्रेजेंस से अपना हाथ यूज़ करते होंगे। किस लिए? बात करते वक्त यूज़ करते होंगे, या काम करते वक्त भी इसको यूज़ कर सकते हैं। फैक्ट्री में काम करना वगैरह भी ऐसे लोगों को दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि आपको गिटार और सितार प्ले करना आता हो, आप कोई वाद्य यंत्र बजाना ज़रूर जानते होंगे जो अपने हाथ से बजाते होंगे। और